हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AQQ चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो BSc और BE के अंदर डिफ्रेंशिएशन है। डिप्लोमा के बाद बहुत सारे बच्चों को और इंजीनियरिंग करने के लिए इंटर के बाद बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वो आया यूनिवर्सिटी में BS सेलेक्ट करें, BSc सेलेक्ट करें या BE सेलेक्ट करें। वो बच्चे और बच्चियाँ जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग से इंटरमीडिएट किया हुआ है या डिप्लोमा का वो बच्चा जिन्होंने DAE किया हुआ है टेक्निकल ट्रेड से, तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये BS और BE क्या चीज़ है। नॉर्मली पाकिस्तान में BS और BE एक जैसे हैं, क्योंकि BS होता है बैचलर ऑफ साइंस, वो भी 4 ईयर प्रोग्राम है और मॉर्निंग में मोस्टली चल रहा होता है, और BE जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, वो भी मॉर्निंग प्रोग्राम है, और दोनों PEC से और HEC से रजिस्टर्ड होते हैं। हमने सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो ये पूछना है कि ये प्रोग्राम HEC से रजिस्टर्ड है। HEC से रजिस्टर्ड है तो फिर हम उसकी एफिलिएशन चेक करेंगे कि आया वो PEC से, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर है तो फिर हमने देखना है कि इन दोनों की वर्थ क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो BE है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है और ये PEC से रजिस्टर्ड होता है, और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ PEC से रजिस्टर्ड हैं कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम HEC से बात करें तो जितनी भी हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी HEC से रजिस्टर्ड होती हैं, बट PEC से रजिस्टर्ड होना और PEC की लैब्स और ये इरेक्शन सारी एक्रीडेशन होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PEC की रजिस्ट्रेशन के बेस पर हमें बाहर ममालिक पर या कहीं पर भी इंजीनियरिंग करते हैं एक कार्ड नंबर इशू हो जाता है, PEC नंबर इशू हो जाता है, जो कि इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और BS अगर वो PEC से रजिस्टर्ड है तो उनको भी वो PEC अलॉट करके देती है। फिर जब हम आते हैं BSc टेक्नोलॉजी की तरफ, तो यहाँ ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि BSc टेक्नोलॉजी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो NTC से रजिस्टर्ड होती हैं। PEC ने अभी तक उनको रजिस्टर्ड नहीं किया है। PEC जब रजिस्टर्ड करेगी तो फिर PEC का कार्ड भी दिया जाएगा, बट अभी तक उनका NTC से रजिस्टर्ड। NTC क्या है? नेशनल टेक्निकल कमीशन या कमेटी है, जिसकी बेस पर वो एक कार्ड या वो एक नंबर अलॉट करती है जो NTC रजिस्टर्ड करा के यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने कराई हुई है, जिन्होंने NTC की एक्रीडेशन की हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें सर सैयद है, इंडस है और ज़ियाउद्दीन है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आजकल जो है NTC से भी रजिस्टर्ड हो रही हैं, तो इस कार्ड की वर्थ होती है। अब BSc और BE करने के बाद या BSc टेक्नोलॉजी करने के बाद क्या डिफरेंस रह जाता है? बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने BSc टेक्नोलॉजी कर लिया तो हमें जॉब कहाँ पर मिलेगी, अगर हम BS करते हैं तो कहाँ मिलेगी, अगर BE करते हैं तो कहाँ मिलेगी। तो BS और BE करने के बाद जो जॉब मिलेगी वो तो डेफिनेटली ये है कि इंजीनियर बेस की मिलेगी, बट जो BSc टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो है टेक्निकल साइड पर वो 17 स्केल की जॉब मिलती है, बट वो टेक्निकल साइड पर मिलती है, जैसे टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल इंजीनियर, इस तरह की टेक्निकल फील्ड मैनेजर, इस तरह की जो है जॉब्स मिलती हैं, वो टेक्निकलिटी की तरफ निकल जाते हैं, जैसे हम टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। तो बेसिकली जो BSc टेक्नोलॉजी है वो BTech और BTech ऑनर और BTech पास का जो है वो एडवांस वेरिएंट है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो अभी वो HEC ने उसको ख़त्म कर दिया है। पहले 2-2 साल के प्रोग्राम्स होते थे, वो ख़त्म हो गए, अब 4 ईयर प्रोग्राम होता है, और ये सेमेस्टर वाइज ही है, और इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। और उसके अंदर ये है कि इसकी फ़ीस के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा इसके ऊपर डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे कि कितनी कितनी फ़ीस होती है और कहाँ कहाँ पर हमारे लिए बेटर है। आई होप अब तक की जो आपने डिस्कशन या वीडियो हमारी देखी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, नॉलेजेबल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। और आपका जो क्वेश्चन है कि BSc और BE और BSc टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।